वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग जो है वो कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ इस चैप्टर में जो है वो हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो कंजर्वेशन से रिलेटेड था, लेकिन इसके बाद का जो एनवायरमेंटल इशू वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरह से आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए हैं, ब्रॉड टॉपिक्स बता रही हूँ, इसके अंडर में जो छोटे टॉपिक्स हैं वो सभी डिलीटेड हैं। ठीक है, एक है एनवायरमेंटल इश्यूज, उसके बाद में है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो ओमिट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस में से। आज जो हम इस इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो है मिशन हेरिट महाराष्ट्र। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र को कैसे हरा भरा बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कैसा किया जाए। लेकिन उसके पहले हम एक छोटी सी केस स्टडी पढ़ेंगे, केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका क्या पार्टिसिपेशन है। ठीक है, इसकी केस स्टडी हमको करना है। तो यहाँ पर जो है वो इस केस स्टडी में अगर हम हमारी हिस्ट्री की बात करें तो 1731 की बात है कि जोधपुर में जो है विच इज़ अ पार्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर जो है वो जो राजा हुआ करता था जोधपुर का उस समय, ही ordered his ministry to cut down the forest trees for making new palace। नया अपना महल बनाने के लिए उसे लकड़े की ज़रूरत थी और उस लकड़े को पाने के लिए उसने जो भी पास का जंगल है वहाँ से लकड़ियाँ काटने के लिए, बड़े बड़े पेड़ काटने के लिए ऑर्डर दिया था अपने सिपाहियों को। ठीक है, और उसी जंगल के पास में जो है वो एक छोटी सी कम्युनिटी रहा करती थी जिन्हें बिश्नोई कहा जाता था। ठीक है, तो वो जो बिश्नोई के लोग थे, ठीक है, वो बिश्नोई के लोग जो हैं उन्होंने इस काम का विरोध किया। तो इसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन जो है वो था, एक वुमेन थी, बिश्नोई वुमेन, जिनका नाम था अमृता देवी। ठीक है, अमृता देवी जो है उन्होंने जब ये जो सिपाही आए थे पेड़ों को काटने के लिए, तो अमृता देवी ने इसका जो है वो विरोध किया और विरोध करते करते उन्होंने जो है वो पेड़ों को गले लगा लिया। उनके साथ में उनकी 3 बच्चियां भी थी। ठीक है, 3 डॉटर्स थे और हंड्रेड्स ऑफ बिश्नोई लोग थे जिन्होंने ट्री को हग कर लिया था, गले लगा लिया था कि ताकि जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, वो इन पेड़ों को ना काटे। लेकिन जैसे कि राजा का जो क्या कहेंगे हम उसको, ऑर्डर होता है, ये सिपाहियों के लिए सबसे प्रायर होता है, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा उसको दी जाती है। इसीलिए सिपाहियों ने जो है वो राजा के डर से पेड़ों के साथ साथ जो लोग उस पेड़ को पकड़कर खड़े थे उन्हें भी मार दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो पेड़ों को बचाने के लिए बिश्नोई समाज के जो लोग हैं, स्पेशली अमृता देवी ने इसका जो है वो मतलब क्या कहेंगे शुरुआत की। तो इसीलिए जो है उन्होंने अपनी लाइफ दे दी पेड़ों को बचाने के लिए। और इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए, ठीक है, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रिसेंटली एक अवार्ड घोषित किया है जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, जो उन लोगों को दिया जाता है जो उस रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ वो फॉरेस्ट है, और वो अगर कुछ ऐसा काम करते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए या वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, तो उन लोगों को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। ठीक है, इन 1980s, इसके अलावा 1980s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया, वो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसे JFM भी कहा गया। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट को जब पता चला कि या उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो उस फॉरेस्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, उस फॉरेस्ट में उनका हमेशा आना जाना है और उस फॉरेस्ट के हर एक बोल सकते हैं हम कि जो भी प्लांट्स हैं या वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, पहचानते हैं, उनकी पहचान ज़्यादा है। तो उनकी मदद से कैसे फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है, कैसे फॉरेस्ट को जो है फॉरेस्ट लैंड को बढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ में जो है ये लोकल लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो
की मदद लेकर हम कैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो एक नया प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ने सेट किया और उस प्रोग्राम को कहा क्या, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब फॉरेस्ट के लोग तो रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ में दे विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ द लोकल पीपल्स लिविंग असाइड और रिसाइडिंग बाय द फॉरेस्ट के पास में रहने वाले जो लोकल लोग हैं उनकी मदद लेते हुए जो है वो फॉरेस्ट को मैनेज करना, ये इस कंसेप्ट का मेन उद्देश्य है। ठीक है, इस कंसेप्ट का फ़ायदा लोकल लोगों को क्या होता है कि लोकल लोग जो हैं वो जब मदद करते हैं इस काम में तो उन लोकल लोगों को कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स उन्हें मिलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो उन्हें मिलते हैं बदले में। इन return the community get benefit of various forest products like fruits, gums, rubber, medicine etc. ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें मिलती है एज अ रिटर्न ऑफ देयर वर्क और देयर कंट्रीब्यूशन इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो जो भी अपना योगदान करते हैं, उसके बदले में उन्हें जो है वो फॉरेस्ट के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है या उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस तरह से ये केस स्टडी है। ठीक है, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई जो है उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया फॉर लेटिंग अस नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज। ठीक है, इसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक हमने लिखा है मिशन हेरिट महाराष्ट्र, इसके बारे में बात करना है। मिशन हेरिट महाराष्ट्र जो है, इसके तहत ये जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत जो है वो एक उम्मीद या बोल सकते हैं हम कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने जो है वो एक टारगेट सेट किया कि 50 करोड़ ट्रीज जो हैं 4 साल के अंदर जो है वो हम महाराष्ट्र में लगाएंगे। ठीक है, और ये 2016 में जो है ये मिशन जो है उसके बारे में बात की गई थी। ये मिशन जो है वो डिसाइड किया गया था कि 50 करोड़ ट्रीज वी हैव टू प्लांट इन होल महाराष्ट्र। ठीक है, सो दैट इट विल प्योरीफाई द एयर एंड इट विल बेनिफिट द नेचर एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हेल्प करेंगे और इकोसिस्टम में जो है इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, देन अर्ली टारगेट, कुछ जो शुरुआत का टारगेट था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू किया गया और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो फिर नेशनल लेवल के साथ में काम करेंगे। तो इसके लिए जो है वो हेल्प करने वाली जो पॉलिसी है वो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी विच एम्स एट मेंटेनिंग 33% फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। तो ये जो भी पॉलिसी है इसके तहत ये चीज़ ज़रूरी है कि जितना भी लैंड यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, हमारे कंट्री में अवेलेबल है, इस कंट्री में 33 कम से कम 33% जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। 33% लैंड शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, इसका ये मेन उद्देश्य है। ठीक है, देन इसके बाद में 24 आवर टॉल ट्री हेल्पलाइन, सॉरी टोल फ्री 24 आवर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1926 कॉल्ड हेलो फॉरेस्ट, ये एक टोल फ्री नंबर जो है वो भी जारी किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, जिसे हेलो फॉरेस्ट कहा गया है। ये दिस हेल्पलाइन इज़ रिगार्डिंग द फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट में अगर कुछ जो है वो इलीगल काम हो रहा है या फिर कुछ जो है वो नुकसान हो रहा है, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है ये इस नंबर पे आप इसकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करा सकते हो या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर से जो है वो कर सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ क्रिएटेड अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड माई प्लांट्स to record details of the plantation such as numbers, species and location, इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है वो एक एप्लीकेशन भी बनाया है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है माई प्लांट। इस एप्लीकेशन में जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है कि
प्लांट्स से जुड़ा हुआ, प्लांटेशन से जुड़ा हुआ जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितने नंबर्स में प्लांट जो है वो नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, कौन कौन सी स्पीशीज लगाई जा रही है और कौन कौन से लोकेशन पे, कहाँ कहाँ पर ये लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो ये एप्लीकेशन में नोट होता है, ठीक है। देन मतलब आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ये चीज़ जो है वो पता कर सकते हो कि कौन से लोकेशन में किस प्रकार की कितनी स्पीशीज हैं और उनके कितने नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, जो मिशन हेरिट महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट के तहत जो है 2016 जो पहला साल था, इसमें 2.87 करोड़ सैपलिंग्स जो हैं वो प्लांट किए गए थे महाराष्ट्र में। इसके अलावा 2017 में जो है वो 5.17 करोड़ of plants were planted. In 2018 15.17 crores of plants were planted. sapling मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो, ठीक है। एंड 2019 में एम था कि 33 crores should be planted, ठीक है, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है वो अभी आपके बुक में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज है, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपके बुक में, ये बहुत मतलब एरिया के बीड है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है महाराष्ट्र में जहाँ पे जो है वो ये फॉरेस्ट प्लांटेशन या बोल सकते हैं ट्री प्लांट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ट्री प्लांटेशन का जो प्रोजेक्ट है ये कैरी आउट होता है, ठीक है, हो रहा है, ताकि जो इस मिशन का एम है कि महाराष्ट्र जो है इट शुड बी ग्रीन, ठीक है, इट शुड बी फ्लरिशिंग। तो इसके तहत जो है, इस मिशन के तहत जो है ये प्लांटेशन का प्रोग्राम जो है वो कैरी आउट किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। ये एक नया प्रोजेक्ट बनाया गया विच वाज क्रिएटेड इन 2016, ठीक है। सो आज के इस वीडियो के थ्रू आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, दैट वाज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद में हमारे नेक्स्ट वीडियो से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।